नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कंट्री आउट आया हुआ है। इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने परेशान कर दिया इस चीज को लेके, क्योंकि परेशानी की बात है। उन लोगों को अभी कंट्री आउट मिला हुआ है, उनके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है। बट अगेन, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको। आप सारी चीजें ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो जो नादा कोस्टा का पेपर था, जो पहले कभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी एक एडवोकेट के साथ, जो मैंने बोला था कि आप सबमिट कर सकते हो, वो लक पे 50-50, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो क्या नादा कोस्टा पेपर काम करेगा? नहीं करेगा। अभी के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी उन्हीं लोगों को आ रहा है। नादा कोस्टा भी जिन्होंने सबमिट किया था उनको भी फाइल रिजेक्शन आ रहा है, तो वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरा, किन लोगों को आ रहा है सर ये फाइल रिजेक्शन का सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा उन लोगों को आ रहा है जिनका एसआईएस में नाम है, और सिर्फ एसआईएस में नाम नहीं है। उन्होंने या तो असाइलम सीख करी हुई है किसी और कंट्री में, शेंगन कंट्री में, और या तो वो कैंप से भागे हुए हैं। यही दो रीजन है जिनमें सबसे ज्यादा, मतलब 100 में से 99% लोगों को इसी की वजह से फालता आ रहा है। ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका देखो, सॉल्यूशन सिंपल सा, ये समझो, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, लॉजिक के साथ बताता हूं। कई लोगों ने बोला क्या हम सर जी दोबारा से फाइल लॉक कर सकते हैं? तो सर, दोबारा से आप पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर ये भी ध्यान में रखो कि आगे चल के आपके अगर दोबारा से भी बायोमेट्रिक हुए तो दोबारा से इसका ही प्रॉब्लम आएगा ना, आपके असाइलम का ही आएगा। जब तक वो आप रिमूव नहीं करोगे तब तक आपको कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा, कई लोगों ने कहा कि सर हम वहां पर जाके मतलब कोर्ट में जाके कोई लॉयर के थ्रू अगर हम कोर्ट केस लगा ले तो क्या हो सकता है, क्या हमें हमारा कार्ड मिल जाएगा? तो सबसे पहली बात, एक तो जब कोर्ट केस लगता है तो अगर आपको पुलिस पकड़ते तो आप वो शो कर सकते हो कि आप इस कंट्री में रह सकते हो, क्योंकि आपने वो चैलेंज किया है। बट अगेन, उसका रिजल्ट कितना होता है? मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं, उसका 0% फायदा है। आपको करने का कोई भी मतलब नहीं है। ये देखो, आपको गलत लगेगा मेरा टोन जैसा मैं बोल रहा हूं, या आपको डायरेक्टली नेगेटिव बोल रहा हूं, बट फैक्ट ये है, किसी एडवोकेट को पैसे डाल के, किसी एडवोकेट से कोर्ट केस लगवा के आपको लगता है कि अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में आपका ये क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं, जीरो। मुझे ये पता है चीज प्रैक्टिकली ग्राउंड पे, इसलिए मैं ये काम ही नहीं करता हूं। इसके लिए मैं सभी लोगों को बोल रहा हूं कि मैं ये काम ही नहीं करता। उसका रीजन है कि इतने मेहनत से पैसे कमाते हो आप करोगे, बट एट दी एंड आप चैलेंज भी किस रीजन से करोगे ना, आप खुद सोचो। अगर आप चैलेंज करना भी चाहते हो कोर्ट में जाके, इस जो आपका कंट्री आउट आया उसको, तो कैसे चैलेंज करोगे? उन्होंने बोला है कि आपका एसआईएस में नाम है, आपका आपने असाइलम सीख किया हुआ है, या आपने कैंप से भागे हो, तो आपने वहां का जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं करते हो तब तक आपको वो फिर से रिजेक्शन ही देंगे। अगर आप करते भी हो, तो अगर आपने सिस में से नाम नहीं हटाया उस पर्टिकुलर कंट्री से, अगर आपको लेटर नहीं है आपके पास, नादा कोस्टा नहीं काम करेगा वो। अगर उस कंट्री ने आपको लिख कर दे दिया कि हाँ इनका नाम रिमूव है, हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर उनको वहां पे कार्ड मिल रहा है पोर्तुगाल में, तभी जाकर आपको यहाँ पे जो कोर्ट केस करने का बेनिफिट है तो करोगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। यहां पे मैंने देखा लोग 1200, 1500, 1800, 2000 तक ले रहे हैं कि आप काम करवा के देंगे। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, देखो प्रैक्टिकली हाथ जोड़कर मैं आपको कह रहा हूं, प्रैक्टिकली इसके चांसेस बहुत कम है। 99% आपका वापिस से ही रिजेक्ट होना है, क्योंकि अगर 1% वो भी है अगर आपका नाम एसआईएस से, असाइलम से, या तो फिर अगर आप कैंप से भागे हो तो वो प्रोसेस आपने खत्म कर दिया है। उस कंट्री का, जिस कंट्री का आपका ये असाइलम या आप कैंप से भागे हो या एसआईएस में नाम है, उस कंट्री से रिटर्न में लेटर होगा उनके डिपार्टमेंट से कि आपको आपका नाम रिमूव कर दिया है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इनको टीआरसी दिया जाए। तब जाके आपको यहाँ पे, जो आप अगर कोर्ट केस करते हो या उसको चैलेंज करते हो आपको फाइनल रिजेक्शन को, तो बेनिफिट है। अदरवाइज नहीं बेनिफिट है। आप सिर्फ अपना पैसा वेस्ट करोगे, किसी एडवोकेट के पीछे अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैं ये प्रैक्टिकली बात कह रहा हूं, आप सभी लोगों को बुरा लगेगा, बट ये फैक्ट है। यही रीजन है कि मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है लोग बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और वो वेस्ट ही हो जाने हैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद। चलो आप मान लो कोई एडवोकेट के पास जाओ, जिनको भी आप काम देना चाहते हो उनको पूछना कि आप मुझे रिटर्न में दे सकते हो कि मेरा जो मैं चैलेंज कर रहा हूं वो रिजेक्ट नहीं होगा, किस बेस पे आप रिजेक्ट कर रहे हो, ये उनको सवाल पूछो, आपको पता चल जाएगा। बट ना करो। कुल मिला के वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था, जिन लोगों को भी कंट्री आउट आया हुआ है वो आया हुआ है एसआईएस की वजह से, आपने किसी कंट्री में असाइलम सीख करी थी उसकी वजह से, आप किसी कैंप से भागे थे, कोई प्रोसीजर आपने आधी छोड़ी हुई थी, इसकी वजह से आए हुए हैं।
क्या इसे चैलेंज कर सकते हो कोई कोर्ट केस करके आप, तो उसका बेनिफिट जीरो है, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, पैसे आपके, जिंदगी आपकी, आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्या हम दोबारा से फाइल लॉक कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से दोबारा फाइल लॉक करने के बाद भी अगर बायोमेट्रिक होते तो सेम प्रॉब्लम आएगा। अगर ये आप कंट्री आउट को जो रिजेक्शन लेटर दिया हुआ है वही रीजन आपको फिर से आ जाएगा। 6-8 महीने 12 महीने आप फिर टैक्सेस पे करोगे, फिर जेब से पैसे डालोगे, फिर एडवोकेट को पैसे डालोगे, एट द एंड आपको मिलना क्या है? जीरो, कुछ भी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन जिन भाइयों को SIS अपना असाइलम या फिर अगर किसी कैंप से भागे हो वो अगर आप क्लियर कर सकते हो, क्लियर हो चुका है, तो ही आप किसी एडवोकेट के थ्रू इसको चैलेंज करो। अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको 0% चांसेस है कि आपको कार्ड मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये मेरा ओपिनियन है। प्लीज आपको अगर लगे तो करो, नहीं तो जिंदगी आपकी है, पैसे आपके, जो मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट आप सभी लोगों को, जिन लोगों को कंट्री आउट मिला उसके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है, बट प्रैक्टिकली यही चीज है। बट बाकी अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। मैं कंट्री आउट के रिलेटेड कोई काम नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। तो प्लीज मुझे इसके लिए मत करो कि आपके पास कोई हल है, जो हल है इसी वीडियो में है सर जी, ठीक है। थैंक यू सो मच।